बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए। आपने हमारे वाला एरिया क्यों नहीं लिया? बाढ़ आगमन होने जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं? नमस्कार सभी को। राहुल गांधी की यात्रा 17 तारीख से शुरू हो रही है बिहार के अंदर, और ये हमारी वोटर अधिकार यात्रा है। जिस तरीक़ा से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर SIR के माध्यम से जो वोट का घोटाला किया है, तमाम जो हमारे वोट हैं उनको काटने का काम किया है, उनको चोरी करने का काम किया है। जब राहुल गांधी जी संसद में बोलते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता है। किसी भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस मुद्दे पर बोलना जाता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी व्यक्ति चुन के जाता है, उसकी लोकसभा में बात रखने का अधिकार होता है, पर वहाँ से किसी तरह का कोई बोलने का अधिकार नहीं मिल पाता है। और जिस तरीक़ा से राहुल गांधी जी ने एक प्रेजेंटेशन दिया था, आप सब लोगों ने, मीडिया वालों को उन्होंने दिखाया था कि किस तरीक़ा से वोटों की चोरी होती है। तो वो प्रेजेंटेशन जब से चला है और जब से मीडिया में गया है, वो हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचा है, तो भारतीय जनता पार्टी अंदर से घबराई हुई है। उसी बात को लेकर राहुल गांधी जी ने बिहार को इसलिए चुना कि सबसे पहले उन्होंने बिहार पर डाका डालने का काम किया, बिहार के वोट चुराने का काम किया। इसलिए राहुल गांधी जी ने सबसे पहले यहाँ पर बिहार में यात्रा करने का काम किया है। सासाराम से 17 तारीख को शुरू हो रही है और 23 तारीख को यहाँ कटिहार ज़िले में प्रवेश करेगी, जिसमें हमारे सभी लोग, हमारी AICC की सचिव श्रीमती पूनम जी और हमारे जिला अध्यक्ष जी और तमाम हमारे MP साहब, यहाँ सब लोग उनको बड़े जोर शोर से उनका स्वागत और सम्मान के लिए, बिहार की जनता और कटिहार की जनता उनका सम्मान करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हो रही है। मैं सुबह से यहाँ पर आया हूँ, लोगों में बहुत बड़ा जुनून है। तमाम हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हैं और यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, सब लोगों में बहुत बड़ा जोश है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीक़ा से धन बल के आधार पर, वोट के चोरी के आधार पर सरकारें बनाने का काम करती है, उसका भंडाफोड़ श्री राहुल गांधी जी ने किया है। उसी को बीच में जनता को बताने के लिए और यहाँ पर आए हैं। और मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मतदाताओं से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अब अपने वोट की सुरक्षा करना हमारा पहला अधिकार है। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक होता है, वो वोट देने का अधिकार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अब आधार कार्ड को भी सम्मिलित कर लिया है। जिस आधार से खातों को जोड़ा जा रहा है, आधार से पासपोर्ट बन सकता है, आधार से पैन कार्ड बन सकता है, पर आधार से वोट नहीं हो सकता। ये निर्वाचन आयोग का फैसला था। और जिस तरीक़ा से बात करते हैं हम निर्वाचन आयोग से, और पेट में दर्द होता है भारतीय जनता पार्टी के, दर्द जवाब देती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए निर्वाचन आयोग को भी सोचना समझना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी ने और तमाम हमारे नेताओं ने जो सवाल उठाए हैं, उनका जवाब निर्वाचन आयोग को और भारतीय जनता पार्टी को देना ही पड़ेगा। परिचय सर, परिचय। मेरा परिचय, मैं भजनलाल जाटव हूँ और वर्तमान में सांसद हूँ। और मैं यहाँ पर, मुझे यात्रा जो हमारी है वोटर अधिकार यात्रा के संबंध में सबसे कोऑर्डिनेशन करके हमारे जो इंडिया अलायंस के जो साथी हैं, चाहे वो राजद के हैं, चाहे वो अन्य पार्टियों के हैं, उन सबको साथ में लेके इस राहुल गांधी जी की यात्रा को हमें सफल बनाने के लिए यहाँ पर किया। राहुल गांधी जी का काफिला कोढ़ा आएगा, अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या तैयारियां हैं? पूरी तैयारी है और हर चौक चौराहे पे हमारा जो कार्यकर्ता है वो पूरे जनता का समर्थन है, जनता काफ़ी उत्साह है पूरा विधानसभा के अंदर। और कोढ़ा ही नहीं, पूरे जो अभी सासाराम से जो उनकी यात्रा चल के आ रही है कोढ़ा में, और आप लोगों ने पूर्व में भी देखा राहुल जी का यात्रा जो हुई और किस तरह से यहाँ की जनता ने पूरा समर्थन दिया। और उससे अधिक अभी इस बार जो वोटर लिस्ट का जो मामला है उसके लेकर काफ़ी लोगों में आक्रोश है। और राहुल जी को पूरे समर्थन के लिए उस दिन देखिएगा पहले से भी ज़्यादा इस बार लोग सड़क पर आ रहे हैं, क्योंकि जो जीवित व्यक्ति उनको मृत घोषित करके नाम काटे गए हैं। अभी एक फुलवड़िया ऐसा पंचायत है जो 35 एक घर में 35 लोगों का नाम उसमें रखा जुड़ा गया है परिवारों को। तो आप सोचिए कि किस तरह से वोटर लिस्ट का जो भाजपा की जो सरकार है, जो वोट चोरी का जो राहुल जी ने मुहिम उठाए हैं,
और जिस तरह से लोकतंत्र को वो ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं राहुल गांधी जी, उसके लेके बिहार उनका यात्रा शुरू जो हुई है वो पूरा 23 तारीख को आने जा रही है। पूनम पासवान पूर्व विधायक।